अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग? ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे नमाज के बारे में। अल्लाह ताला ने हम सब पर दिन रात में कितने वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं? 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं? 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। कौन कौन सी? पहले नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं फ़जर की नमाज़। फ़जर की नमाज़ कब पढ़ते हैं? सुबह जो पढ़ते हैं। और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, असर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मगरिब की, फिर इशा की नमाज़ पढ़ते हैं। कुल कितनी नमाज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं? 5 नमाज़ें। एक बार बोलिए मेरे साथ, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। तो तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि आप मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर। ये 5 नमाज़ों का टाइम हम लिखेंगे। पहले नंबर पर कौन सा बताए भी? फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। फ़जर में कितनी रकतें पढ़ते हैं? 4। कितनी रकतें? 4 रकत पढ़ते हैं। 2 रकत सुन्नत, 2 रकत फ़र्ज़। ठीक है, 2 रकत सुन्नत, और उसके बाद 2 रकत फ़र्ज़। अब ये सुन्नत 2 तरह का है। सुन्नत मुअक्कदा, जिसको पाबंदी के साथ हम लोग पढ़ना चाहिए। जैसे फ़जर की 2 सुन्नतें हैं, हर हाल में पढ़ना है। ज़ोहर की नमाज से पहले 4 रकत सुन्नत है, उसको सुन्नत मुअक्कदा बोलते हैं, तो उसको पढ़ना है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं फ़जर के बारे में। फ़जर में 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं है। उसके बाद क्या है? फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ कितनी रकत है? कितनी रकत है फ़र्ज़? 2 रकत। 2 + 2 कितना हुआ? 2 + 2 हुआ 4। कितना हो गया? 4 हो गया। और ज़ोहर में कितनी रकत सुन्नत है? 12। टोटल कितनी रकत है ज़ोहर में? 12 रकत है। 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा, उसके बाद सुन्नत गैर मुअक्कदा यानी, और उसके बाद 4 रकत फ़र्ज़ है। क्या है? 4 रकत फ़र्ज़, और उसके बाद 2 रकत + 2 रकत बराबर कितना हो गया? 12। 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा हो गया, 4 रकत फ़र्ज़ हो गया, 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा, 2 रकत नफल हो गया। टोटल कितना हो गया? 12 रकत हो गया। अब असर में कितना है? 8। असर में 8 रकत है। 4 रकत सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत गैर मुअक्कदा मतलब इसको हम पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं होगा। ठीक है। और 4 रकत जो है फ़र्ज़ है। तो टोटल कितना हो गया? ये 8। कितना हो गया? 8 रकत हो गया। फ़जर में टोटल कितना था? 4 रकत। ज़ोहर में टोटल कितने? 12 रकत। और असर में 8 रकत है। अब हम लोग पढ़ेंगे मगरिब। मगरिब में मगरिब की नमाज में जो है फ़र्ज़ नमाज पहले है। कितनी रकत है? 3 रकत है। कितनी रकत है? 3 रकत है। मगरिब की नमाज में कितनी रकतें हैं? 3 रकत। पहले 3 रकत नहीं, टोटल कितनी रकतें हैं? 7 रकतें हैं। कितनी हैं?
7 रकत है। पहले 3 रकत फ़र्ज़ है, 2 रकत सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा, 2 रकत नफल है। तो फ़र्ज़ कितना हो गया? 3 रकत हो गया। उसके बाद प्लस 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकत नफल, बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। मगरिब में कितनी रकतें हैं टोटल? 7 रकतें हैं। 3 रकत सुन्नत ये 3 रकत फ़र्ज़, 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा, 2 रकत नफल, कितना हो गया टोटल? 7 रकत हो गए। और इशा में कितनी रकतें हैं टोटल? इशा में 4 रकत सुन्नत गैर मुअक्कदा, ठीक है, 4 रकत फ़र्ज़, 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा, 4 रकत फ़र्ज़, 2 रकत नफल, 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा, 2 रकत नफल, 3 रकत वितर। तो कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 4 4 8 2 10 2 12 3 15। ये जो है इशा की हो गई, ठीक है। इशा में कितनी रकतें हैं? हम लोग 15 पढ़ते हैं। चलिए, फजर में कितनी रकतें हैं टोटल? 4 रकतें हैं। ज़ोहर में टोटल कितनी रकतें हैं? 12 रकतें हैं। और असर में टोटल कितनी रकतें हैं? 8 रकतें हैं। मगरिब में कितनी रकतें हैं? 7 रकतें हैं। और इशा में कितनी रकतें हैं? 15 हैं। कितनी उनमें से देखिए, 4 रकत सुन्नत गैर मुअक्कदा है, इसको पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे गुनाह नहीं है। 4 रकत फ़र्ज़, उसके बाद 2 रकत सुन्नत और 2 रकत नफल और 3 रकत क्या है? वित्र की नमाज़ पढ़ते हैं। तो बोलिए। हाँ, गुनाह नहीं का मतलब क्या है कि अब जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये सुन्नत गैर मुअक्कदा कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। तो हम अगर पढ़ेंगे तो इसमें सवाब मिलेगा, और अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं होने का मतलब ये कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ नहीं होंगे, समझिए। और ये 4 रकत, ये जो सुन्नत मुअक्कदा है, अगर इसको हम छोड़ देंगे तो फिर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि नमाज बहुत अहम इबादत है। और अल्लाह ताला जो है हम इंसानों पर 5 वक्त की नमाज को अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि अल्लाह ताला ने नमाज को वक्त मुक़र्ररा पर जो है ईमान वालों पर फ़र्ज़ किया है। तो जब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमें गुनाह लिखेंगे। तो इसलिए हमको 5 टाइम की नमाज पढ़नी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ने का क्या तरीक़ा है वो बता दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज इस तरह पढ़ो जैसे कि तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा। तो हदीस में और किताबों में जो लिखा हुआ है नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, तो पहले कौन सी नमाज़ पढ़ेंगे और कितनी रकत पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने से पहले हमारे ऊपर क्या है? तहारत, यानी पाकी और सफाई ज़रूरी है। सबसे पहले हमको पाक साफ़ होना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे वो जगह हमारी पाक होनी चाहिए, हमारा बदन पाक होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह फ़राइज़ नमाज आगे इसमें बताएंगे। तो ये अब नमाज का जो है 5 टाइम जो है अल्लाह ने जो मुकर्रर किया, ये 5 वक्त की नमाज, इस चीज़ को आज हमने पढ़ा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, कि तुम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वह 7 साल के हो जाए। 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म है, नमाज पढ़ना है। हाँ, 7 साल की उम्र में क्या करना है? 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने के लिए अपने बच्चों को हुक्म करना है। तो आप में से देख लीजिए कि कौन बच्चे 7 साल के हो गए हैं, तो उसके ऊपर हाँ नमाज पढ़ना है। और अल्लाह के नबी ने आगे ये भी फरमाया है, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्रि सिनीन, और उनकी पिटाई करो
उनको पनिश करो जब वो 10 साल के हो जाए, 10 साल की उम्र के हो जाए और वो नमाज ना पढ़े, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उनकी जो है सरजनिश करो, उनको तंबीहन जो है मारो, पनिश करो कि बेटा नमाज पढ़ लो। जैसे हम स्कूल नहीं आते हैं, आप में से कोई भी बच्चा अगर स्कूल नहीं आता है तो उनके पापा, उनके मम्मा जो है, उनके पेरेंट्स हैं, उनके दादा दादी हैं, उनको डांटते हैं ना कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। तो जिस तरह हम अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए जो है, अगर वो गैर हाजिर हो जाए, स्कूल नहीं जाए, तो बच्चों को हम डांटते हैं। तो तमाम पेरेंट्स से मेरा यही दरख्वास्त है कि जिस तरह आप एक बच्चे के स्कूल ना जाने से आप उसको डांटते हैं, फटकारते हैं और पनिश भी करते हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं जाएंगे, तो अब आपके बच्चे जो है आपके फ्यूचर और मुस्तकबिल हैं। आप उनको दीन के साथ साथ दुनिया सिखाइए, पहले दीन सिखाए बाद में दुनिया सिखाए, क्योंकि जब हमारी आंख बंद हो जाएगी तो हमारे साथ क्या जाने वाले हैं, हमारे नेक आमाल जाने वाले हैं। या तो अच्छे आमाल जाएंगे या बुरे आमाल जाएंगे। अगर हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है तो फिर जो है हमारे लिए वहाँ आसानी होगी, और अगर हमने दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, नबी के तरीक़े को नहीं माना, तो फिर जो है हमारे लिए वो वक्त बहुत मुश्किल घड़ी होगी, और वहाँ पर जो है अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हमारे सामने हमारे सवालों जवाब के लिए आएंगे तो हमारे लिए वहाँ पर बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमको 5 टाइम का 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। और मेरे जो भाई नहीं पढ़ते हैं, मेरी जो बहन नहीं पढ़ती है, उसको भी बताना है कि नमाज़ अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, हमको नमाज़ हर हाल में पढ़ना है। चलिए, नमाज के अंदर और बाहर टोटल मिला के जो है कुल कितने फ़राइज़ हैं? कुल 14 फ़राइज़ हैं। कितने फ़राइज़ हैं? 14 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 फ़र्ज़ बोलते हैं कि अगर वो छूट जाए तो नमाज दोबारा लौटाना पड़ेगा। फ़राइज़ नमाज कितने हैं? 14 हैं। कितने हैं? 14 हैं। नंबर 1 जगह का पाक होना। हाँ, जिस जगह हम नमाज़ पढ़ते हैं हमारी वो जगह जो है पाक साफ़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पाक साफ़ होनी चाहिए। हमारे कपड़े पाक साफ़ होने चाहिए। नंबर 2 बदन का पाक होना। हाँ, बदन में नजासतें हुक्मिया और नजासतें जो है हकीकी नजासतें हुक्मी, दोनों में से कोई नजासत लगी हुई ना हो, तो हमारे बदन का पाक होना ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पर क्या है? कपड़ों का पाक होना। क्या होना है? कपड़ों का पाक होना, बदन का पाक होना, जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, और क़िबला की तरफ रुख करना। क्या करना? क़िबला की तरफ, पश्चिम तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना है। कोई अगर पूरब की तरफ नमाज करके मुँह करके पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। उत्तर की तरफ नमाज मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज नहीं होगी। किस तरफ नमाज के लिए मुँह करना है? पश्चिम की तरफ, क़िबला इधर ही है। सतर का छुपाना, मतलब हमारा जो है बाउंड्रीज़ है हमारे लिए कि जो चीज़ें, ये घुटना जो है ना, ये घुटना यहाँ से लेकर ये नाक तक जो है इसको सतर बोलते हैं। ये कोई भी देखे या हराम है, इसलिए हमको फुल कपड़े के साथ जो है नमाज़ पढ़नी है। ठीक है। नमाज का वक्त होना। क्या करना? नमाज का वक्त होना। वक्त से पहले अगर अजान देकर कोई नमाज़ पढ़ेगा नहीं होगी नमाज। ज़ोहर का वक्त अभी नहीं हुआ है और वक्त से पहले कोई अजान दे के नमाज़ पढ़ लिया तो नमाज नहीं होगी। ज़ोहर के वक्त में नमाज अजान देकर नमाज़ पढ़ेंगे। और नियत करना। ठीक है। और अंदर में जो है, अंदर के 7 फ़राइज़ हैं। अंदर के कितने फ़राइज़ हैं? 7 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, सब एक साथ बोलिए। नंबर 1 तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा बोलते हैं, ये दोनों हाथ यहाँ तक उठाएंगे। कैसे? हाथ उठाइए। हाथ उठाएंगे, क्या इधर हाथ उठाए, उसके बाद अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ बांधेंगे। ठीक है। कहाँ हाथ बांधेंगे? ये देख लीजिए। हाँ, हाथ बांधेंगे। उसके बाद
सना पढ़ेंगे। सना क्या है? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। उसके बाद ताउज़ पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है वलद्दालिन पर पहुँचेंगे तो आमीन कहेंगे। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई सूरत पढ़ेंगे। हाँ, नंबर 1 पे क्या है? तकबीर तहरीमा। नंबर 2 क़याम, यानी सीधे खड़े होकर नमाज़ पढ़ना। हाँ, बीमारी है तो वो अलग बात है। क़याम नंबर 2 क़याम। नंबर 3 क़िरात, नमाज में कुरान करीम पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदे करना। नंबर 6 कायदा उला करना। नंबर 7 अपने इरादे से नमाज मुकम्मल करना। ये टोटल 14 फ़राइज़ हैं नमाज में, इसका अदा करना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए जो है सबको नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात जो हैं वो याद करने हैं। सब करेंगे ना। और सबसे आखिर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फुली इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे, फ़राइज़ नमाज, वाजिबात नमाज, इसी चीज़ को पढ़ेंगे। तो मैं तमाम अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामी तालीम व तरबियत, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। अल्लाह ताला आपके